मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। बंधुओं, जय गौ मातरम। गौ माता के छोटे छोटे बच्चों के मासूम चेहरों को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय शास्त्रों में सनातन की व्याख्या यहीं से समझी गई होगी। वैसे 21वीं शताब्दी के प्रखर स्वदेशी प्रवक्ता राजीव दीक्षित जी ने गौ रक्षा हेतु कई व्याख्यान किए हैं। उन व्याख्यानों में एक व्याख्यान है जिसमें माउंटबेटन और महात्मा गांधी के बीच दिसंबर 1946 में एक चर्चा हुई, जिसमें माउंटबेटन के कहने पर लंदन के कई अखबारों में यह चर्चा छापी गई थी। इस वार्ता में माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से पूछा कि अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे। तो महात्मा गांधी का जवाब था कि मैं कलम की एक नोक से सबसे पहले भारत के सारे कत्लखाने बंद करा दूंगा, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता का रास्ता जीव रक्षा से होकर के निकलता है। माउंटबेटन ने फिर पूछा कि पहले आप इस कार्य को करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। इस विषय पर जोर देते हुए राजीव भाई ने यहाँ पर कहा कि गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं सनातनी हूँ। राजीव भाई के कई व्याख्यानों पर मैंने चिंतन किया और खोज की, साथ ही उनके शब्दों को समझना भी चाहा कि आखिर क्या कहा उन्होंने, क्योंकि ये सत्य है कि कोई भी महान विचारक अपने उद्घोष के बीच में कुछ शब्द ऐसे कह जाता है जिसके अभिप्राय को समझने में पूरा जीवन लग जाता है। वैसे सनातनी होने का अर्थ पुनर्जन्म पे विश्वास करना, अर्थात सारे जीवों को एक भाव में देखना। ये तो स्वयं राजीव भाई ने ही बता दिया था, परंतु इसके आगे भी समझना चाहा तो पता चला कि सनातनी होना अर्थात भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है। जीवों की रक्षा से ही प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। इसी कारण से अहिंसा का सिद्धांत भारतीय शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है और यह अध्यात्म विज्ञान से सिद्ध होता है। अध्यात्म विज्ञान वो विज्ञान है जो ग्रहों की गति के अनुसार वैदिक गणित की गणना के अनुसार सिद्ध है। उसे अंधविश्वास बताकर उपभोगवादी विज्ञान को विज्ञान उसने बताना प्रारंभ किया जो अपरिग्रह को मानता ही नहीं था, जबकि इसी वैदिक गणित से अध्यात्म विज्ञान का जन्म हुआ। अध्यात्म विज्ञान की खोज यहीं नहीं रुकी, इसी विज्ञान से जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की खोज हुई। इस विज्ञान को भारत के समस्त शास्त्रों, वैदिक गणित के अनुसार सारे ही धर्म ज्ञाताओं ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। सभी धर्म प्रेमी जीवरक्षक सनातनी ही हैं। राजीव भाई के इस व्याख्यान में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों को मैंने हंसराज कॉलेज में गौवंश आधारित व्यवस्था की एक संगोष्ठी में कहा। डॉक्टर रामजी लाल जांगड़ी, डॉक्टर कमल टावरी, डॉक्टर रमा और डॉक्टर साध्वी भारती जी के समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा था। कुछ कम शब्दों में उन्हीं को यदि दोहराऊं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वैदिक गणित को पुनः शामिल किया जाए तो अवश्य ही गौ आधारित अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा किया जा सकता है। अन्यथा अंधविश्वास के तहत उपभोगवादी विज्ञान को विकास बताकर ऐसे ही हम सब पश्चिमी सभ्यता को अपनाते रहेंगे। बंधुओं, मैं कहने से ज़्यादा करने पर विश्वास करता हूँ। चाहे 10 बच्चों को ही भारतीय शिक्षा के आधार पर खड़ा करूँ, परंतु कहता हूँ कि अगर अष्टदश भुजाधारी की कृपा रही तो अवश्य ही इस नवरात्रि में शिक्षा के और वैदिक केंद्रों को प्रारंभ करा दूंगा। आशीष उज्जैनी का होगा और सहयोग धर्म को समझने वाली सभी शांत स्वभाव के विचारधारी का। जय गौ मातरम।